Hi everybody, welcome to the English School. This is Rupali. Today we'll be reading the first chapter of class 9th NCERT, The Fun They Had. Now, The Fun They Had is a story that is set in the year 2157. मतलब आज से कई साल बाद की ये स्टोरी है. अब आज से कई साल बाद what do you think टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा. उस टाइम पे आई डोंट थिंक कोई भी बुक से पढ़ेगा. एंड दैट इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. वी आर ऑल स्टक एट आवर होम्स एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर टेक्नोलॉजी. बट आई एम श्योर यू आर मिसिंग योर स्कूल. बिकॉज स्कूल में आप दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से मिल पाते हैं, आप उनके साथ सीक्रेट शेयर कर पाते हैं, आप उनके साथ क्लास बंक कर पाते हैं, आप उनके साथ कई सारे प्रोग्राम्स और फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे एंड मेनी मोर. ऑल्सो आपके टीचर्स आपसे इंडिविजुअली कनेक्ट कर पाते हैं, आपके इमोशंस को समझ पाते हैं. सो आई एम श्योर दैट इज़ हैपनिंग नाउ ऑल्सो. आई एम श्योर योर टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड और वो अभी भी आपसे ऐसे इंडिविजुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं. बट कई साल बाद जब ह्यूमन टीचर्स ही नहीं होंगे और चिल्ड्रन विल बी टॉट बाय मशीन्स, तब क्या होगा? ये स्टोरी आपको वही बता रही है. सो लेट्स स्टार्ट द फन दे हैड बाय आइजैक अज़ीमोव. आइजैक अज़ीमोव वॉज एन अमेरिकन राइटर. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही यूज्ड टू राइट साइंस फिक्शन. दैट मीन्स कि उनकी स्टोरीज़ में आपको एडवांस्ड साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ मिलेगा. And you'll find it in this story also. The story starts with an 11-year-old girl, Margie, writing in a diary about how a 14-year-old boy, Tommy, found a book. तो ये एक 11-year-old girl जिसका नाम मार्जी है, वो एक डायरी एंट्री लिख रही है ऑन द डेट 17th May 2157. और वो ये लिख रही है उसमें कि उसका एक फ्रेंड है टॉमी, जिसको एक बुक मिली. बुक मिली मतलब रिमेंबर हम बात कर रहे हैं ईयर 2157 की, और एजुकेशन अब वर्चुअल हो चुका है. ई लर्निंग का टाइम है ये. ओके, सो मार्जी ने ये भी लिखा कि उसके ग्रैंडफादर ने अपने पोते को बुक्स के बारे में बताया था. ओके, तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बुक्स के बारे में बताया था. तो उन्होंने मार्जी को भी थोड़ा बहुत बुक्स के बारे में बताया और ये बताया कि पहले के टाइम में बुक्स होती थी और सारी चीज़ें बुक्स में लिखी जाती थी. नाउ दे, that is Margie and Tommy, they find it very strange and funny that the words in the book did not move. अब उनके हाथ में बुक थी और वो उसे देख रहे थे और वो बहुत उन्हें फ़नी लग रहा था कि बुक में जो वर्ड्स हैं वो मूव ही नहीं कर रहे हैं. इट इज़ स्ट्रेंज फॉर देम बिकॉज उन्हें आदत है वर्ड्स को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करने की, बिकॉज वो पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी से. गी, सेड टॉमी, वॉट अ वेस्ट. ये देख के टॉमी ने बोला कि ये तो बहुत ही वेस्ट है, क्योंकि ये तो एक बार बुक रीड करके हमें थ्रो करनी पड़ेगी. एंड ही ऑल्सो सेज कि मेरे पास जो टीवी है उसमें मैं 1 मिलियन से ज़्यादा बुक स्टोर कर सकता हूँ. मार्जी ने भी कहा हाँ, मैं भी स्टोर कर सकती हूँ 1 मिलियन से ज़्यादा बुक्स अपने टीवी में. तो और हम अपने टीवी को थ्रो भी नहीं करेंगे उसके बाद, तो वेस्टेज नहीं है यहाँ पर. देन मार्जी वॉन्ट्स टू नो कि वो बुक टॉमी को कहाँ से मिली. टॉमी बुक को रीड करते हुए कहता है कि वो बुक उसे अपने घर के एटिक से मिली. ही फाउंड इट एट द एटिक. So this right here, this room is an attic. When Margie inquires, Tommy tells her that the book was about school. जब मार्जी ने टॉमी से पूछा कि वो बुक किस बारे में थी, टॉमी ने बताया कि वो बुक स्कूल के बारे में थी. ये बात मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई बिकॉज शी सेज आई हेट स्कूल. स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है. Now writer tells us that Margie never liked school. अब उसके कुछ रीजंस थे क्यों मार्जी को कभी भी स्कूल पसंद नहीं आया. एक तो ये कि अभी रिसेंटली उसके मैकेनिकल टीचर उसे बहुत सारे ज्योग्राफी के टेस्ट्स दिए जा रहे थे. एंड हु लाइक्स टेस्ट्स?
अब यहाँ एज आई हैव टोल्ड यू ह्यूमन टीचर्स की जगह मशीन्स ले चुकी हैं. दैट इज़ वाई आई सेड मैकेनिकल टीचर. अब मार्जी के मार्क्स टेस्ट में बहुत कम आने लग गए तो हर मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर. नाउ हु इज़ अ काउंटी इंस्पेक्टर? ही इज़ अ लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड उसका काम मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करना है. ये कितना फनी साउंड कर रहा है, टीचर्स को रिपेयर करना. ही कैरीज विथ हिम अ टूल बॉक्स एंड वायर्स. और मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ टूल्स और वायर्स लेके चलता है. So now county inspector comes and separates all the parts of the mechanical teacher. And मार्जी होप करने लग जाती है कि वो उसके पार्ट्स दोबारा लगा ही ना पाए, कनेक्ट ही ना कर पाए. बट ऐसा नहीं हुआ. County inspector knew his job well and in an hour the mechanical teacher stood in front of them. 1 घंटे में वो मशीन ठीक भी हो गई. The mechanical teacher is called large and black and ugly with a big screen, जिस पे सब lessons दिखाई देते हैं. अब ऐसे टीचर से कौन पढ़ना पसंद करेगा जो कि आपके साथ पर्सनली बात भी नहीं कर पाता है. आप अपने टीचर्स की चाहे कितनी भी बुराई करें, अपने ह्यूमन टीचर्स की, यू ऑल्सो नो दैट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू. वो कोशिश करते हैं जानने की कि आपको समझ आया है या नहीं. मशीन्स कहाँ वो कोशिश करेंगी, वो बस पढ़ाएंगी और बस बात ख़त्म. बट ह्यूमन टीचर्स के साथ ऐसा नहीं है. नाउ जब वो ठीक हो गई मशीन, द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मशीन वर ईजियर. Then the inspector told her mother that there was a problem in the geographic section of the machine. उसका लेवल थोड़ा सा 11 ईयर ओल्ड से ज़्यादा का हो गया था. अब ऐसा भी ह्यूमन टीचर नहीं कर सकता है. वो 10 साल के बच्चे को 13 या 14 ईयर ओल्ड के क्वेश्चंस नहीं देते. Now here the inspector corrected the mistake and said that Margie's performance was quite satisfactory. बट मार्जी को ये सुन के खुशी नहीं हुई बिकॉज उसने एक्सपेक्ट किया था, उसने होप किया था कि वो उस मशीन को ले जाएंगे. उसने ऐसा क्यों एक्सपेक्ट किया? क्योंकि थोड़े टाइम पहले वो हमें बताती है कि टॉमी के मैकेनिकल टीचर को भी ले गए थे 1 मंथ के लिए, क्योंकि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक हो गया था. अब मार्जी को ये भी पसंद नहीं है कि आंसर्स उसे पंच कोड में लिख के और फिर सबमिट करने होते थे टेस्ट्स में. और मैकेनिकल टीचर थोड़ी ही देर में, क्योंकि वो मशीन है, कैलकुलेट करके मार्क्स भी बता देते थे. उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, आपके टीचर्स ह्यूमंस हैं और हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है मार्क्स देने में. उसमें भी उस वेट में भी अपना मज़ा है. बट वो भी मार्जी को नहीं मिल रहा था. मार्जी फर्दर राइट्स इन हर डायरी कि जब उसने टॉमी से पूछा कि कोई बुक्स के बारे में क्यों लिखेगा, टॉमी रिप्लाइड विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. फिर थोड़े और सुपीरियर तरीके से ही सेड सेंचुरीज अगो. टॉमी इतना अथॉरिटी के साथ और सुपीरियर तरीके से क्यों बोल रहा है? बिकॉज उसने बुक को थोड़ा बहुत देखा है तो उसे मार्जी से ज़्यादा पता है एंड ऑल्सो वो मार्जी से थोड़ा सा एज में भी बड़ा है. सो ही इज़ जस्ट शोइंग ऑफ. नाउ मार्जी सेड कि मुझे नहीं पता उस टाइम पे कैसे स्कूल्स होते थे. शी वॉज क्यूरियस टू नो कि उस टाइम पे कैसे स्कूल्स होते थे, और क्यूरियोसिटी में उसने बुक में झांका और फिर कुछ देख के वो डिसइंटरेस्टेड हो गई. उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस टाइम पे भी टीचर तो होते थे, तो वो डिसइंटरेस्टेड हो गई. शी सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. टॉमी ने फिर मार्जी को बताया कि टीचर तो थे बट एक मैन उनके टीचर थे. वो बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क देते थे. मार्जी को विश्वास ही नहीं हुआ. मार्जी डिडंट ट्रस्ट हिम एंड शी सेड कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना स्मार्ट कोई ह्यूमन नहीं हो सकता. बट टॉमी ने कहा कि हो सकते हैं बिकॉज माई फादर नोज एज मच एज माई
teacher. This is what Tommy said. Margie tells us कि उसका स्कूल तो उसके बेडरूम के साइड में ही था, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वो सब कुछ सीखते थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही उन्हें सब कुछ पढ़ाता था. तो मार्जी और टॉमी के लिए ये भी सरप्राइजिंग था कि पहले के टाइम में स्कूल्स घर में नहीं होते थे, बट अलग क्लासरूम्स होते थे जहाँ ह्यूमन टीचर बच्चों को पढ़ाते थे. जब ये सब जानने के बाद मार्जी अपना स्कूल, आई वुड से बोरिंग स्कूल, अटेंड करती है, तो शी कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द स्कूल्स इन द पास्ट. वो खुद को पास्ट के स्कूल्स के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही थी. वो इमेजिन करने लग जाती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट देयर स्कूल्स. She imagined kids from different neighborhoods coming together merrily to attend school. मार्जी इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है कि सारे बच्चे साथ में खेलते कूदते और फिर स्कूल जाते होंगे और स्कूल में भी कितना एंजॉय करते होंगे. एक और चीज़ उसे बहुत अम्यूजिंग लगी वो ये कि एक क्लास में सब बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते थे, सेम सिलेबस होता था. इन दैट केस सब एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे, मार्जी ने सोचा. सो इन द एंड शी वंडर्स अबाउट द फन दे हैड एंड फ्रॉम हेयर केम द टाइटल. वो यही सोचती रह जाती है कि पुराने टाइम पे लोगों ने कितना फन किया होगा अपने स्कूल्स में. सो दैट वॉज द स्टोरी, चिल्ड्रन. नाउ द राइटर is trying to tell us that it's a high possibility that after some years we will be completely dependent on technology. Now let's briefly discuss the characters. Who is the protagonist of the story? Protagonist is a main character. So in this story, who is the protagonist? It's Margie, who is an 11-year-old girl and she is writing a diary. We can see that she is innocent and curious. हर बच्चे की तरह मार्जी भी बहुत innocent है और curious है नई चीज़ें जानने के लिए. She is not happy with her school and her mechanical teacher. She seems to be wanting an education that is interactive, engaging and involving people. हम ये नहीं कह सकते कि मार्जी पढ़ना ही नहीं चाहती, बट उसको तरीका अलग चाहिए पढ़ने का. उसको चाहिए कि उसके टीचर इंटरैक्टिव हों, उससे बातें करें, उसे एंगेज करें और बाकी स्टूडेंट्स भी हों. बट शी इज़ नॉट गेटिंग दैट थ्रू ई लर्निंग. सो शी कीप्स ड्रीमिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. नेक्स्ट कैरेक्टर इज टॉमी, हु इज़ अ 13-year-old फ्रेंड ऑफ मार्जी, हु फाइंड्स एन एक्सट्रीमली ओल्ड बुक इन हिज एटिक. वो बुक कैसी थी? बुक वॉज रिंकली विद येलोइंग पेजेस. बुक बहुत पुरानी थी, इसलिए वो रिंकली हो गई थी और पेजेस भी उसके येलो टर्न हो रहे थे. टॉमी शेयर्स दिस बुक विद मार्जी, but he tries to act very smart in front of Margie because we have already discussed, because he was older than Margie and also because he was the one who found the book. Book उसे मिली थी, इसलिए वो थोड़ा सा arrogant भी हो रहा था. Next character in the story is the county inspector. He is a mechanic who repairs the mechanical teachers. And he also fixed Margie's mechanical teacher. He is described as a round little man with a red face and with box of tools with dials and wires. ऐसे describe किया गया है county inspector को. Although he was a mechanic, he understands that machines में भी problems हो सकती हैं. So he shows some sympathy and empathy towards Margie. Okay. So that was all about the story. We have discussed characters also, and in the coming videos I'll also discuss few important questions from your exam point of view. I'll be discussing all the chapters of class 9th and 10th and also poems. So if you think that would be helpful for you, do subscribe and also hit the bell icon, because if you do that, you'll get notified whenever I upload a new video. Thank you.